नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 32,238 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 41 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 27 मामले शिमला जिले में सामने आए हैं, जबकि ऊना व बिलासपुर में 6-6 और सिरमौर व मंडी में 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में 6,547 सक्रिय मामले हैं, जबकि 25,176 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 483 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में शिमला जिले में कोरोना के सबसे अधिक 1,700 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह मंडी में 1,118, कुल्लू में 881, कांगड़ा में 752 और सोलन जिले में 552 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। इस बीच भाजपा नेता व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे कल आईजीएमसी शिमला में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए आए थे, जहां कोरोना सैंपल लेने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। महेश्वर सिंह ने पिछले 2-3 दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों से भी अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 93% से अधिक हो गई है। अब तक 84,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 44,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,33,794 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 45,882 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 584 मौतों के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1,32,162 हो गई है। इस महामारी से मरने वालों की दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 12 करोड़ 95 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 टीका उपलब्ध हो जाएगा। वर्चुअल माध्यम से भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये टीका 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की 40 से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 25 से 30 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। इस बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की एमबीबीएस सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है। इनके लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमीरपुर जिले में सरकारी कार्यालयों में होने वाली बैठकों और अन्य सभी आयोजनों में चाय, स्नैक्स और खाना परोसने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने इस संबंध में सभी कार्यालय अध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि अति आवश्यक परिस्थितियों में बैठक के बाद ही सिर्फ पैक्ड लंच दिया जा सकता है। उपायुक्त ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने अपने परिसरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने और कोरोना संबंधी सभी सावधानियों व दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में कल कोविड-19 के 15 मामले सामने आने पर कार्यालय परिसर को 48 घंटों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि एसओपी के अनुसार कार्यालय में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा और 23 नवंबर को कार्यालय खोला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।